नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। आपको बता दें कि भारत को 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुन लिया गया है। बुधवार को भारत 2021 से 2022 कार्यकाल के लिए एशिया पैसिफिक क्षेत्र से निर्विरोध सदस्य चुना गया। भारत को 192 में से 184 मतों के भारी बहुमत के साथ यूएनएससी में अस्थायी सदस्यों में से एक के रूप में चुना गया है, जहां न्यूनतम 128 मतों की जरूरत थी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने अपने ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी देते हुए लिखा कि सदस्य देशों ने भारत को भारी समर्थन देते हुए 2021 से 2022 तक के लिए यूएनएससी का अस्थायी सदस्य चुना है। भारत को 192 में से 184 वोट मिले हैं। I am truly delighted that India has been elected as a non-permanent member of the United Nations Security Council for 2021-22. We have received overwhelming support, and I am deeply humbled by the tremendous confidence which the member states of the United Nations have reposed in India. Our election to the Security Council is a testament to Prime Minister Modi's vision and his inspiring global leadership, particularly in the time of COVID-19. The outcome is a reflection of the strong campaign led by the Honorable Minister of External Affairs, Dr. S. Jaishankar. I also thank the Honorable Minister of State for External Affairs, the Foreign Secretary, my own predecessor, Team MEA, and all the missions abroad, and of course, my own colleagues in the permanent mission of India in New York, who have worked very hard for this day. India will become a member of the Security Council at a critical juncture, and we are confident that in the COVID and the post-COVID world, India will continue to provide leadership and a new orientation for a reformed multilateral system. Thank you. आपको बता दें कि भारत एशिया पैसिफिक समूह में अकेला उम्मीदवार था। यूएनएससी में आखिरी बार भारत ने 2011 से 2012 के बीच अपनी सेवा दी थी। ये 8वीं बार है जब भारत को यूएनएससी के लिए चुना गया। भारत ने पहले 7 बार अपनी सेवा दी है, जिनमें 1950 से 1951, 1967 से 1968, 1972 से 1973, 1977 से 1978, 1984 से 1985, 1991 से 1992 और 2011 से 2012 कार्यकाल शामिल है। 193 सदस्य संयुक्त राष्ट्र ने 75वें सेशन के लिए अध्यक्ष, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों और आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों के लिए चुनाव कराया था। भारत तो निर्विरोध चुना ही गया, साथ ही नॉर्वे, मैक्सिको और आयरलैंड को भी यूएनएससी में जगह मिली है। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने भारत को यूएनएससी में अस्थायी सदस्य चुने जाने पर विदेश मंत्रालय की टीम और भारतीय यूएन टीम को बधाई दी। वहीं अमेरिका ने यूएनएससी में भारत के अस्थायी सदस्य चुने जाने पर गर्मजोशी से स्वागत किया। अमेरिका ने ट्वीट करते हुए कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की जीत पर उन्हें बधाई देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के मुद्दों पर एक साथ काम करने के लिए हम तत्पर हैं। भारत के चुने जाने से पहले ही पाकिस्तान का तिलमिलाहट सामने आई थी। अब जब भारत यूएनएससी का सदस्य बन गया है तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान सामने आया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत हमेशा इस मंच से उठाए जाने वाले प्रस्तावों को खारिज करता रहा है, खासकर कश्मीर जैसे मुद्दों को। एक बार फिर कश्मीर राग अलापते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीरियों को उनका हक नहीं दिया गया और लगातार उनका दमन जारी है। कुरैशी ने साथ ही ये भी कहा कि भारत के अस्थायी सदस्य बनने से कोई आसमान नहीं फटेगा। पाकिस्तान भी 7 बार अस्थायी सदस्य रह चुका है। आइए आपको बताते हैं कि यूएनएससी में सीट कैसे मिलती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा हर साल 2 साल के कार्यकाल के लिए कुल 10 में से 5 अस्थायी सदस्यों का चुनाव करता है। अस्थायी सदस्यों की ये 10 सीटें क्षेत्रीय आधार पर बांटी जाती हैं। इनमें 5 सीटें अफ्रीकी और एशियाई देशों,
2 लैटिन अमेरिकी देशों और कैरिबियाई देशों और 2 पश्चिमी यूरोपीय देशों और 1 सीट पूर्वी यूरोपीय देशों को बांटी जाती है। वोटिंग के जरिए देशों का चुनाव होता है। परिषद में चुने जाने के लिए उम्मीदवार देशों को सदस्य देशों के 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।